नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज हम किसी और विषय पे जानेंगे। मेरा आज का विषय है सेल्फ लव। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों, सेल्फ लव क्या होता है, इसे हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। आपने अगर घर में खाना बनाया है और आपने सभी को परोस दिया, आए हुए मेहमानों को भी, बिन बुलाए मेहमानों को भी, सभी को दे दिया, चलो अच्छी बात है। आपने एक आधा दिन ऐसे कर लिया, अचानक आए थे तो आपने सबको खाना परोस दिया और खाना आपके हिस्से में नहीं आया। तो चलिए, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, गृहिणियां ऐसे कर लेती है, क्योंकि गृहिणियों को ये समझाया गया है कि उनके घर जो भी आए वो भूखा ना जाए। घर के आए हुए मेहमानों को हमेशा पेट भर के खाना खिलाए। जिनका जितना सामर्थ्य होता है उनकी आवभगत करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, धर्म के हिसाब से भी और इंसानियत के हिसाब से भी। परंतु आप हर रोज अगर ऐसा ही करेंगी, ये करना जरूरी है कि आप दूसरों का ख्याल रखती है, लेकिन अगर आप हमेशा ही भूखे रह जाएंगी, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि आपने हमेशा दूसरों के लिए ही सोचा, आपने अपने लिए नहीं सोचा। एक खाना सबको खिलाया पर आपने नहीं खाया। ऐसा आप बार बार करेंगी तो आप अपना ही नुकसान करेंगी ना, आप ही बीमार हो जाएंगी और आप ही का नुकसान होगा। तो फिर अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो दूसरे का ध्यान कैसे रखेंगी? और कोई कोई गृहिणियां तो ऐसी होती है कि घर में अगर खाना बनाया तो सबसे पहले खुद ही खा लेती है और दूसरे खाए या ना खाए, कोई आए, आए हुए मेहमानों को पूछे ना पूछे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी तो गलत है, ऐसा भी ना करे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप किसी को ना दे और बस किसी को देते ही रहे। ये दोनों बातें ही सेल्फ लव में नहीं आती। आपको किसी को देना भी है तो आप दीजिए और किसी को ना दीजिए, ऐसा भी नहीं कहा जाता। सेल्फ लव का मतलब कुछ अलग ही है। सेल्फ लव का मतलब, चलिए खाने के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि एक गृहिणी ने खाना बनाया घर में। उन्होंने सब कुछ बनाया और सबसे पहले उन्होंने माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाया, अपने मंदिर में भोग लगाया। ये तो रूटीन है, ये तो उसे करना है, ये तो उसका धर्म है। और सबको परोसा, लेकिन साथ ही साथ वो खुद भी तो खाए, अपने लिए भी कुछ सोचे, अपने लिए भी बचा कर रखे। हाँ, होता होगा किसी घरों में कि सबको खिलाने के बाद खाया जाता है, लेकिन कुछ अपने हिस्से में बचा कर रखना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं सेल्फ लव। अगर आप ही भूखे रहेंगे तो आप दूसरों को क्या बांटेंगे? कभी कभी अपने हिस्से का किसी को देना धर्म समझा जाता है, पुण्य प्राप्त होती है, लेकिन हर बार ही आप देंगे तो आपकी आत्मा अतृप्त रह जाएगी। आप अपने मन को, अपनी आत्मा को कभी भी अतृप्त ना रखें। आपका मन, आपकी आत्मा दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन वो आपकी आत्मा का दुख, आपके मन का दुख, वो आपके हर कार्य में झलकता हुआ दिखाई देगा। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना आपके किए हुए कार्यों में आपको खुशी प्राप्त होगी और ना ही किसी और को खुशी प्राप्त होगी। तो सेल्फ लव यही है कि आप अपनी खुशियों का ध्यान रखें, पहले अपने बारे में भी सोचें। अगर आप खुद स्वयं खुश रहेंगी, आपके पास ही सब कुछ भरा होगा। जैसे कि आपके पानी का घड़ा आपका भरा है तो आप सबकी प्यास बुझाएंगे ना। उसी प्रकार सेल्फ लव में मैं कई विषयों पर बोल सकती हूँ। सेल्फ लव के लिए मैं हर एक एग्जाम्पल को उठाकर बोल सकती हूँ। जैसे कि समझो, आपको किसी प्रकार का कपड़ा पहनना पसंद है, आपका कोई अलग पहनावा पसंद है। जैसे कोई कोई क्या होता है कि लड़कियां ब्याही जाती है तो वहां ससुराल में उन्हें बहुत से बंधनों में बांध कर रखा जाता है कि उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, वैसे ही कपड़े पहन। चलिए, वो तो परंपरा है और आप अपने धर्म निभाती है, लेकिन उन्हीं के परंपराओं में, उनके बंधनों में आप बनकर रह जाएंगी और आपको कुछ और पहनना हो और आपने नहीं पहना तो आप तो अतृप्त रह जाएंगी। आपका मन अशांत रहेगा, आपकी आत्मा रोएगी अंदर से। तो दोस्तों, सेल्फ लव वही है जो कि आप अपना ध्यान रखें हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। यानी आप अपने माइंड, बॉडी, सोल का ध्यान रखें। अब ये सिर्फ कपड़े
और खाने पर नहीं बोल रही हूँ मैं, इन्हीं विषयों के ऊपर नहीं है। जीवन के हर विषयों के ऊपर आप समझ जाइए कि आपको जो करना है वो आप कीजिए। जैसे आपकी खुशियां अगर छोटी छोटी चीजों में है, आपको झूला झूलना पसंद है, साइकिल चलाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ करना पसंद है, वो आप कीजिए ना। आपको आप अपने मन का कीजिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप अपने मन का करते हुए किसी और को परेशानी में ना डालें। ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव ये है कि आप अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों को भी खुशियों का ध्यान रखें। सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना जिंदगी नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप खुश रहे, और खुशियाँ गलत चीजों से नहीं आती। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि अगर आपको दारू पीना पसंद है तो आप दारू पी लीजिए। अरे यार, गलत और सही चीजों में अंतर है बहुत। ये तो परमात्मा की जर्नी है। अगर आपको इन चीजों में फर्क समझ में आता है, तभी आप समझेंगे कि सेल्फ लव क्या होती है। गलत चीजों में ना पड़े दोस्तों। मेरा मतलब ये नहीं है कि कपड़े पहनने के लिए मैंने बोला है कि ऐसे पहन सकते हैं, वैसे पहन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई हुजूल कपड़े पहने, अश्लील शरीर के कपड़े पहने। आपको अपने चरित्र और अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, सेल्फ लव में यह भी है कि अगर आप जैसी भी हैं, आप मोटे हैं, काले हैं, हाइट कम है, आपके बाल कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, आपके हाथ पैर कैसे हैं, कहने का मतलब है आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को पसंद करें। आप अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप पहले अपने आप को प्यार करेंगे तभी तो आपको कोई और प्यार करेगा। आप अपनी केयर करेंगे तभी तो आपको कोई और केयर करेगा। दोस्तों, सेल्फ लव के लिए आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, यानी आप में आपकी क्या खूबियां है, क्या खामियां है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, आप में कोई कुछ कमी है हेल्थ को लेके, तो आप उस पर काम कीजिए, अपने हेल्थ को सुधारें। और कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ खूबियां है, तो उसको निखारें। यही है सेल्फ लव। और सबसे बड़ा सेल्फ लव है कि आप किसी की जी हुजूरी ना करें, किसी के भी अप्रूवल की जरूरत ना पड़े आपके किसी भी फैसले में। आपको मीठा पसंद है तो मीठा खाइए, किसी को खट्टा पसंद है इसलिए आप खट्टा खाएंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैं उदाहरण दे रही हूँ। आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए, और हाँ, सही लीजिए। यही है सेल्फ लव। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगली वीडियो में आप किस विषय पर जानना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित किसी भी जानकारी या कोई भी सवाल है आपके मन में, आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।